नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो हिंदी परीक्षा के प्रश्न में पेपर में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को देख रहे हैं। तो 2 प्रैक्टिस सेट हमने हल कर लिया है और एक ELT 2018 का पेपर हल कर लिया है। आज तीसरा है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर जो छूट गया तो आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, बोलियों से लेकर के प्रश्न जरूर बनते हैं। तो जितनी भी बोलियां हैं और जितने भी क्षेत्र हैं, आपको वो सब याद होने चाहिए, सब पता होने चाहिए कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। सारी बोलियों का विस्तृत रूप से आपको पता होना चाहिए कि किस बोली का कौन सी उपभाषा है, कौन सी बोली किस उपभाषा से निकली है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो इसका है छत्तीसगढ़ी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये अवधी के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली, अवधी। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ। बांगरू ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। बांगरू बोली किस क्षेत्र में, किस राज्य में बोली जाती है ज़्यादातर? तो इसके 3 ऑप्शन हैं, तो इसका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। बांगरू बोली ज़्यादातर हरियाणा में बोली जाती है। आगे कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, जबलपुर। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बघेली जो है वह जबलपुर में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो मगही यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई है? अवधी, कन्नौजी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरसागर ब्रजभाषा में, सूरसागर की रचना ब्रजभाषा में हुई है। आगे है, हरे कृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? हरे कृष्ण प्रेमी हैं जो, उनके नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? स्वतंत्रोत्तर, नए भाव का बोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है कि इसमें से कौन सा है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी। यह हरे कृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर है, माने वह इस उनके नाटकों में यही प्रधानता रहती है, इसी की। आगे है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए।
यहाँ कूट का मिलान करना है आपको। लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार सिंह ये कवि हैं, और इस दूसरी वाली सूची में उनकी रचनाएं हैं। तो यह आपको मिलान करना है कि कौन सा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा की जो रचना है नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी का तीसरा है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और शिव कुमार मिश्र का है भविष्य और लोक जीवन। तो इसका भी करेक्ट आंसर है। अब की बार लाखों में फॉर्म पड़े हैं एलटी के, तो पेपर टफ आएगा। पहली बार की परीक्षा में ही पेपर हिंदी का पेपर बहुत टफ आया था। आप एलटी 2018 का पेपर देखिए तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर कैसा आता है। जो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एलटी 2018 का, अगर आप एलटी का पेपर दे रहे हैं तो एलटी 2018 का पेपर देखिए, और अगर और किसी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से होता है कि आइडिया लग जाता है कि प्रश्न कहाँ से आता है और कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। मीरा किसे अपना इष्ट देव आराध्य मानती हैं? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, कटरा भी आरजू और समर शेष है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा समर शेष है। यह राही मासूम रजा का नहीं है उपन्यास। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत है? इस में पंक्तियाँ पूछा गया है कि किस निबंध से यह पंक्तियाँ हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भाव या मनोविकार। तो जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपको उनकी मुख्य पंक्तियां पता होना चाहिए। कविताएं हैं उनकी जो कविताएं हैं मुख्य, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। वे दिन रुकोगे नहीं राधिका, 7 नदियाँ, एक समुंदर, उस शहर तक। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी विदेशी पृष्ठभूमि पर उपन्यास आधारित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ये तीनों विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास हैं। यहाँ अभिकथन है और तर्क है उसका, इन दोनों का मिलान करना है। परंपरा रूढ़ पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। तर्क है क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। इसमें चारों विकल्प में से यह छांटना है कि कौन सा सही, दोनों सही है या एक कोई सही है, ये सही है या क्या सही है, यह आपको बताना है। इसका बी करेक्ट आंसर है। जो अभिकथन है वह सही है। परंपरा रूढ़ पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। परंपरा रूढ़ पालन नहीं बल्कि क्या आधुनिकता की पक्षधर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। यह गलत है। परंपरा का पालन तो होता है रूढ़ियों में, लेकिन उसमें परिवर्तन का निषेध नहीं होता है। तो बी करेक्ट आंसर है। दूसरा है अभिकथन है वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। तर्क है क्योंकि वीरता का संबंध
शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो यह दोनों गलत है कि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। मनोबल से होता है और वीरता का अनुकरण नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। और जैसे उदाहरण दे रहा है कि मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, मन, यह गलत तर्क, ये जो अभिकथन और तर्क इसके दोनों गलत हैं। निम्नलिखित को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। यह मिलान करना, एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। भाषा भूषण, अलंकार पंचाशिका, विष्णु कीर्तन, रस विलास। तो इन सब का मिलान करना है कि कौन सा सही है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। लोग कन्फ्यूजन हो जाता लोगों को कि भाषा भूषण लिख दिया जाता है तो कुछ लोग भूषण की रचना मान दे। खैर इसमें भूषण का नाम ही नहीं दिया है। अलंकार पंचाशिका मतिराम की है। विष्णु कीर्तन रसनिधि की है और रस विलास चिंतामणि की है। तो यह इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पेपर पूछने का जो पैटर्न है बदल गया है। मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो है बड़ा दिया जाता है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं कि उन्हें पढ़ने में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। इसमें पूछ रहा है कि आगरा का बहुवचन होगा। आगरे, आगरों, आगरें बहुवचन नहीं होगा। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा का बहुवचन नहीं होगा। आगे है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्यत्काल, संभाव्य भविष्यत्काल, हेतुमद भविष्यत्काल, संदिग्ध भविष्यत्काल। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य भविष्यत्काल है कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तल्लीन का संधि विग्रह करना है। तल प्लस लीन, तल्लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत् प्लस लीन। कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण छांटें कि क्रिया की कौन सा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। धीरे धीरे, कछुआ, चलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और जापानी। तो रिपोर्टाज पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं? इसमें अल्प प्राण ध्वनि पूछा गया फ, ध, ढ, भ, क, ल और ठ, ढ। तो इसका क और ल होता है। अल्प प्राण की यह परिभाषा है कि उसके पहले, तीसरे और चौथे जो सब होते हैं वह अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक ध्वनियाँ हैं जो लास्ट वाली होती हैं, जिसको नाक की सहायता से बोला जाता है। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? वातायन, गवाच, झरोखा, द्वार। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वार जो है वह खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। आम की आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बिना मेहनत का काम निकालना, सिर्फ लाभ ही देखना, हानि लाभ बराबर होना, दोहरा फायदा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका जो है डी करेक्ट आंसर। इसमें शुद्ध वर्तनी छांटना है। कौन सा है? न्यौछावर, अनानास, निरपेक्ष, खिवैया। तो अनानास जो है यह शुद्ध वर्तनी है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके
वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमाणित। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। तो इसमें रूपक अलंकार है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैनेन्द्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? अमीरदास, मतीराम, चिंतामणि, राम सहाय। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है और सब लोगों ने की है। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? बादलों के घेरे, मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब, सुहागिन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादलों के घेरे। बादलों के घेरे जो है यह कृष्णा सोबती की कहानी है। इसमें तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा का वर्णन है। पद्मावत के रचयिता का नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध है कि पद्मावत किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्तियाँ किसकी है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीराबाई। तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होई रे, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा मंतव्य सही नहीं है? अनुभव को महत्व, बाह्या अनुभव को महत्व, बाह्याडंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। इसमें से पूछ रहे कौन सा मंतव्य सही नहीं है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाह्याडंबर की प्रतिष्ठा। यह गलत ऑप्शन है। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम, काशी शाह और गंडा सिंह। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। इसका जो प्रमुख पात्र है वह रंगनाथ है और इसमें शिवपालगंज के गांव का वर्णन किया गया है। शिवपालगंज को पिछड़े गांव के रूप में उसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव के बारे में रामचंद्र शुक्ल की हैं? तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन है जो शुक्ल जी ने केशव दास के बारे में नहीं कहा है? केशव को कब हृदय नहीं मिला था? उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य सामग्री लेकर अपने पांडित्य की रचना और कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। इसमें कौन सा सही है कि इसमें कौन सा शुक्ल जी ने केशवदास के बारे में क्या कहा है? इसका कौन सा सही ऑप्शन है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी जो है वह शुक्ल जी ने केशवदास के बारे में कहा है और लास्ट वाला उन्होंने नहीं किया, परहेज नहीं किया, बल्कि उन्होंने लिखा है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों को लिखा है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी।
रूसी रूपवाद के प्रतिकूल की अवधारणा कौन सी है? रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद, संरचनावाद। नीचे दी गए कूट का इसमें से सही मिलान करना कि कौन सा कूट सही है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसवाद और मार्क्सवाद दोनों जो है रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणा है। ए बी। इनमें से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध चिंता। इसमें अज्ञेय की काव्य कृतियां कौन सी हैं यह पूछा गया है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और डी यह काव्य कृतियां भग्नदूत और चिंता। निम्नलिखित पात्रों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। विश्वम्भर, रणजीत, रतन, तरन, नवल किशोर। इसमें से कौन कहानी है और कहानियों के पात्र हैं? इसका डी करेक्ट आंसर है। विश्वम्भर नाथ आहुति कहानी का पात्र है, रणजीत मिसपाल का, तरन माया दर्पण और नवल किशोर दुलाई वाली। दुलाई वाली जो है बंग महिला की कहानी है यह। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। इन पंक्तियों में गगन गुफा का क्या अभिप्राय है? सहस्त्रार चक्र। गगन गुफा का मतलब सहस्त्रार चक्र। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। इसमें कूट है, मिलान करना है। शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, ईश्वरचंद। इसमें से कौन से पात्र हैं जो जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं? इसका एक करेक्ट आंसर है ए बी सी। शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो ये जो हैं जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। प्रेम शतक के रचनाकार कौन हैं? डी वियोगी हरि। प्रेम शतक जो रचना है यह वियोगी हरि की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? चार में से कौन सी रचना नहीं है? स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी की है, बल्कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलाना है। कौन सी वो 3 श्रेणियां हैं? इसका डी करेक्ट आंसर है। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि और शिक्षक। यह जो है 3 श्रेणियां हैं रीतिकालीन आचार्यों की। फिर अभिकथन और तर्क है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करते हैं, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन दिशा और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकते। इन कूट को मिलाना है। इसका डी करेक्ट आंसर है। यहाँ डी रहेगा। डी करेक्ट आंसर है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर। निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हरिदास, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी हरिदास मधुरोपासक हैं। मलुकदास निर्गुण शाखा के हैं। कड़हप्पा एकेश्वरवादी हैं। कड़हप्पा ये गलत है। स्वामी हरिदास मधुरोपासक, मलुकदास निर्गुण शाखा के हैं।
कड़हप्पा निरीश्वरवादी हैं और कुतुबन एकेश्वरवादी। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा पंच विड़ाल में शामिल नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पंच विड़ाल में शामिल नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अहंकार पंच विड़ाल में शामिल नहीं है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ब्रज कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए प्रयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में यह भी महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले काल विभाजन करने का जो प्रयास किया गया था वह जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारद की बीड़ा उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है। इसमें पूछ रहा है मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। प्रशांत कालीचरण, श्रीधर सरस्वती, कमली सुमित दास और श्रीधर हरिगौरी सिंह और मंगला देवी। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीधर और सरस्वती ये मैला आंचल के पात्र नहीं हैं। बिंबवाद का संबंध किस आचार्य से है? जॉर्ज लुकास, एजरा पाउंड, डेनियल वेल, जॉक देरिदा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजरा पाउंड। बिंबवाद का संबंध इनसे है। यह पाश्चात्य विचारक है। भीष्म सायनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तमस के लिए। बहुत ही प्रसिद्ध इनका उपन्यास है जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगे जब भड़के थे उसके ऊपर इन्होंने लिखा है यह तमस। 1969 में साहित्य में पुरस्कार किसे दिया गया? श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था उनकी रचना राग दरबारी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22। संविधान में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं उन सब के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इनमें से सूरदास की कौन सी रचना नहीं है? साहित्य लहरी, साहित्यालोचन, साहित्य दर्पण, साहित्य मंजरी। कौन सी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। कुटज के लेखक कौन हैं? डी करेक्ट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित बनारसी दास द्वारा रचित हिंदी की पहली आत्मकथा का क्या नाम है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्ध कथानक। यह बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा है जो इसे हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संजीव। संजीव जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता हैं। बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हाथ जिन छाड़े हाथ से दिन नेड़ा आया। यह पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की है। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अज्ञेय। तो वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है?
ए करेक्ट आंसर है रत्नावली के द्वारा। आगे है साकेत किसकी कृति है? यह मैथिली शरण गुप्त की है, जिसमें उर्मिला को नायिका के रूप में और लक्ष्मण को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपरोक्त विचार किस विद्वान का है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। इनमें से आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, वसंत से पतझड़ तक और समय सहचर है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी। यह जो है 3 है, इसमें इसका ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आप लिख लीजिए ए बी डी। यह जो है तीनों आत्मकथा है। वसंत से पतझड़ तक आत्मकथा नहीं है। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग और समय सहचर है। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? काला, लंबा, 50, युवा। तो कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 में किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है अनदेखा करना। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्योदय में गुण संधि है। अन्ना हजारे ने 27 दिसंबर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस वाक्य में क्रिया के किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कर्तृवाच्य हुआ है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। तो इसमें अन्ना हजारे के बारे में बताया जा रहा है कि अन्ना हजारे ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो इसमें मुख्य रूप से अन्ना हजारे जो हैं वह कर्ता हैं। तो इसमें कर्ता की प्रधानता है। तिरंगा में कौन सा समास है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जहाँ पर 3 रंग, जहाँ पर संख्यावाची जो होता है पहला शब्द, वह द्विगु समास होता है। इसमें से शुद्ध वर्तनी छांटनी है, कौन सी है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आविष्कार। यह शुद्ध लिखा है। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है। बैल को जानबूझकर मारना, बैल को मारने के लिए आमंत्रित करना, जानबूझकर आफत मोल लेना, बैल से लड़ाई करना। सी करेक्ट आंसर है आ बैल मुझे मार, जानबूझकर आफत मोल लेना। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? पर धन आधीन, पराधीन। आवट शब्द प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? ये करेक्ट आंसर है। इसमें आहट हुआ है और तीनों में आवट, लिखावट, थकावट, सजावट में आवट प्रत्यय हुआ है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है?
तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह शुद्ध है और तीनों गलत है। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी, अनेकों में अनेक होगा। उसके पास केवल 5 रुपये मात्र हैं, तो केवल और मात्र में से 2 एक होना चाहिए। पिताजी वापस लौट आए, तो यहाँ पर वापस एक्स्ट्रा शब्द, अतिरिक्त शब्द है। लौट आए, वापस नहीं होना चाहिए। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है अपने आदमी को कम महत्व देना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की परिभाषा यही है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तो जब पथभ्रष्ट का समास विग्रह करेंगे तो होगा पथ से भ्रष्ट, तो से इसमें है वह कारक चिन्ह है, इसलिए तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की जो है यह आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की है कि यह सारा संस्कृत के बड़े वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। शुक्ल जी ने यह मत किस रचना के लिए दिया है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास के लिए इन्होंने कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सब कार्यवाहियां अंग्रेजी में नहीं होंगी? अंग्रेजी में होंगी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 348। अनुच्छेद इसमें संविधान के अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 348। 343 से लेके 351 तक संविधान में हिंदी से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। तो इसको आपकी कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णित है यह सब पता होना चाहिए। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है। इससे एक प्रश्न जरूर बनते हैं, स्थापना से और अनुच्छेद से। तो वह आप जाके देखिए, उसमें 343 से 351 तक के सारे अनुच्छेदों का मिल जाएगा किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। इसमें बोली है और उसके क्षेत्र हैं, सुमेलित करना है। अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, कुमाऊनी। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधी बाराबंकी में बोली जाती है, बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ब्रजभाषा मैनपुरी में बोली जाती है और कुमाऊनी नैनीताल में बोली जाती है। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोली और बोलियों के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न 100% बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस बोली का क्षेत्र कौन सा है। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। आपका सारा बोली के क्षेत्र और भाषा को लेकर के सब विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें सोरठा छंद है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? सॉरी, ये जो 83 है इसका पहला नहीं होगा, पहला ही है। 83 का सोरठा। 84 का इसमें कौन सी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो मागधी। मागधी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। मारवाड़ी, मेवाती ये सब आती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है?
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोली। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्ट केदार। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इनकी सारी रचनाएं दी हैं और पूछ रहा है किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो डी करेक्ट आंसर चिदम्बरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? बी करेक्ट आंसर है विशस्य विषमौसदम, जो है इनके रूपकों में यह भाड़ है। यहाँ पर स्थापना है और तर्क है। इसमें स्थापना कहता है कि मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है, इसलिए यहाँ मीठा रहेगा, मिथक रहेगा। एक कैंसिल है मिथक। इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों गलत हैं। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद हैं। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कल सुनना मुझे किसकी कृति है? धूमिल। इनका असली नाम है सुदामा पांडे। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ज्ञानदीप किसकी रचना है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख नवी। निम्नांकित में से कौन निबंधकार नहीं है? इसमें से निबंधकार पूछ रहा है कौन नहीं है निबंधकार। तो मोहन राकेश निबंधकार नहीं है, बल्कि यह नाटककार है। निम्न में से कौन सा कवि निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा का है? सुंदरदास, ईश्वरदास, नंददास, ध्रुवदास। इसमें से इस प्रेमाश्रयी शाखा का पूछ रहा है तो ईश्वरदास प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। सुमेलित करना है उनकी रचयिताओं से नीचे दिए गए कूट का मिलान करना है। एक तरफ सूची 1, सूची 2, एक तरफ कथन है और एक तरफ कवि हैं। तो यह मिलाना है कि कौन किसका कथन है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाके मुंह माथा नहीं, यह कबीर की पंक्तियां हैं। और जो बी है वह मलिक मोहम्मद जैसी की है। ओ मन जानत कवि तेस कीन्हा, मूक रहे यह जग में चीन्हा। हरि है राजनीति पढ़िया है। सी का सूरदास है और डी का तुलसीदास।
तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे पुराने चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। शुक्ल जी का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के आदिकाल के किस प्रकरण से है? इसका प्रकरण 4, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्ल जी के इतिहास से हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से प्रकरण में है और किस प्रकरण का क्या नाम है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपरोक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो सी करेक्ट आंसर है उन्मुक्त। और अब तो हवा ही बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह धूमिल की कवि पंक्तियां हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की इन रचनाओं में से कौन आलोचना विधा है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास की निरंकुशता। कालिदास और उनकी कविता यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें रचना है और रचनाकार हैं, यह सुमेलित करना है कि कौन किसकी रचना है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृत प्रकाश बररुचि, श्रवकाचार देवसेन, चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग और कुमार पार प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की है। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास के बारे में आचार्य शुक्ल का कौन सा कथन सही है? उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं के अत्यंत मधुर पदों और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी, यह कथन सही है शुक्ल जी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना बोध, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी, यह प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद और दोनों जो है वह प्रगतिवादी मूल्य है। अभिकथन और तर्क। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। तर्क क्योंकि सृजनशील व्यक्ति गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सी करेक्ट आंसर है। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। यहाँ पर रचना है और रचनाकार है, इन सबको मिलाना है। कौन सी किसकी रचना है? रामधारी सिंह की रचना है दिल्ली।
केदारनाथ सिंह की है जमीन पक रही है। रामनरेश त्रिपाठी का पथिक है। और राम कुमार वर्मा का है एकलव्य। आवारा मसीहा किस औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? सी कालिदास। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक कौन है? भारवी। हमने संस्कृत के जितने भी रचनाकार हैं और उनसे महत्वपूर्ण जितनी भी रचनाएं हैं मैंने एक उस पर विस्तृत वीडियो बना रखा है। अगर जो एक बार आप वह वीडियो देख लेंगे तो संस्कृत को आपको अपने तरफ से पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं मैंने उन सारे प्रश्नों को करा रखा है। एक बार वो वीडियो आप देख लीजिए तो आपका संस्कृत साहित्य अनिवार्य संस्कृत से पूरा क्लियर हो जाएगा। टॉपिक कौन किसकी पहली रचना है, कौन बाद की रचना है और किस किस का वर्णन किस में किया गया है, यह सब उसमें मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है। तो आप अपनी तैयारी और मजबूत करिए, उसको देख लीजिए ताकि आपका किसी भी प्रकार का जो संस्कृत से प्रश्न आए वह छूटने न पाए। उत्तर रामचरितम नामक नाटक के लेखक कौन है? भवभूति। शिशुपाल वधम महाकाव्य की रचना किसने की है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है यह माघ की रचना है। कादम्बरी नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ के रचयिता कौन है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। इति धन आदि इत्यादि की संधि क्या होगी? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इत्यादि। पीताम्बर में कौन सा समास है? इसमें पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर का मतलब होता है कि कृष्ण। नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप क्या आ गया? नदी, नदौ, नद्द है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्माकम किस सर्वनाम का और कौन सी विभक्ति का रूप है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्मत् षष्ठी बहुवचन। राम पुस्तकान पठत, इस वाक्य में पुस्तकान में कौन सा कारक है? इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। तो यहीं पर हमारा 120 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो का अगर जो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही हैं। तो आप हमारे हिंदी चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी और बेहतर बनाइए, क्योंकि हमने इस पर हर एक जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उससे सारे प्रश्न करवा रखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।